जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने 587 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज उससे आगे के प्रश्न को करेंगे, जिसमें से दोस्तों कल हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने एसिड बेस और लवण से संबंधित सारे प्रश्न को किए थे और बीच बीच में दोस्तों कॉन्सेप्ट को भी देखे थे। तो आई होप दोस्तों वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें से हम पीएच वैल्यू और अम्ल क्षार के सूचक और उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड से संबंधित प्रश्न को करेंगे और साथ ही साथ कंसेप्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों, ये पीएच हमारा होता है। ये पीएच क्या होता है? पीएच हमारा दोस्तों जो होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस ऑफ क्या होता है? हाइड्रोजन। जितने भी प्रकार के दोस्तों हमारा जो रिएक्शन होता है, या तो कंपाउंड या यौगिक हमारा होता है, या रासायनिक तत्व होता है, या कंपाउंड या यौगिक जो होता है, वो पता करने के लिए कि कौन सा अम्ल है या कौन सा क्षारक है, ये पता करने के लिए हम पीएच वैल्यू का इस्तेमाल करते थे। जिसमें से पिछले क्लास में भी हम लोगों ने ये देखा था दोस्तों, जो हमारा पीएच स्केल होता है वो 0 से कितना तक होता है? 0 से 14 तक होता है, और बीच वाला क्या होता है हमारा? 7 होता है। तो 7 नंबर जो हमारा होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है या न्यूट्रलाइज होता है, उदासीन। और यहां से 0 से 7 तक हमारा, यानी कि 7 से कम जो हमारा होगा वो एसिडिक होगा या क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा या अम्लीय होगा। और 7 से अधिक जो हमारा होगा वो क्या होगा? बेसिक होगा या तो क्षारीय गुण का होगा। क्या होगा? क्षारीय गुण का होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि अगर किसी का 1 से 2 या 3 है पीएच वैल्यू, तो उसका क्या होगा? उसमें वो क्या होगा? एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो H प्लस का आयन क्या करता है? अधिक ज्यादा देता है। क्या करता है? अधिक ज्यादा देता है। और अगर यहाँ पे 6 या 7 से जो भी कम होगा, 5 होगा, तो ये हमारा क्या होगा? वीक एसिड होगा। क्या होगा? वीक या तो दुर्बल अम्ल होगा। वीक एसिड या तो दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आएगा। और जिसका पीएच वैल्यू दोस्तों 14 के आसपास हो जाएगा, यानी कि 14 या 13 जिसका पीएच वैल्यू होगा, वो क्या कहलाएगा? वो प्रबल क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रबल क्षार या तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। और जो क्षार होगा दोस्तों वो हमारा H प्लस आयन को क्या करेगा? कम देगा। क्या करेगा? कम देगा। तो पीएच स्केल का जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा तत्व कितना अधिक अम्लीय है या क्षारीय है, या तो वो क्षारीय के अंतर्गत है या अम्लीय के अंतर्गत में है। साथ ही साथ हम ये पता करते हैं कि कौन सा जो हमारा तत्व है या कंपाउंड है वो कितने मात्रा में हाइड्रोजन का आयन देगा। जो ज्यादा हाइड्रोजन का आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और कम देगा वो क्षार हमारा होगा। या तो जैसे जैसे यानी कि हम दोस्तों स्केल में अगर 1 से लेकर के इधर 14 तक बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हाइड्रोजन का जो हमारा हाइड्रोजन का H प्लस आयन जो देगा वो कम होता जाएगा। तो सबसे अधिक H प्लस आयन कहाँ पे मिलेगा हमारा? 1 या 2 पे, जिसका पीएच वैल्यू 1 या 2 या 3 या 5 होगा, यानी कि एसिडिक जो होगा। और जो क्षार होते जाएगा तो उसका H प्लस आयन क्या होगा? कम होता जाएगा। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किसका पीएच का मान शुद्ध जल से कम होता है? देखिए दोस्तों, अगर हम प्योर जल की बात करें, प्योर जल, तो प्योर जल का पीएच वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 7 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। और जो NaCl नमक होता है दोस्तों, ये नमक का भी पीएच वैल्यू हमारा क्या होता है? 7 होता है। तो हमारा दोस्तों जो पीएच वैल्यू जल का होता है वो 7 होता है, और नमक का भी क्या होता है? 7 होता है। तो ये हमारा क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि शुद्ध जल से कम हो, यानी कि दोस्तों जो पीएच वैल्यू हमारा होगा वो 7 से क्या होगा? कम होगा। और 7 से अगर कम होगा तो वो हमारा क्या होगा? एसिडिक होगा। वो क्या होगा? एसिडिक होगा। और एसिडिक होगा तो ये दोनों देखिए दोस्तों, ये NaOH और N4OH, ये दोनों जिसमें OH आयन जो हमारा देगा वो हमारा क्या होता है? क्षार होता है। तो इन दोनों का पीएच वैल्यू दोस्तों 7 से क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि ये OH है तो क्षारी होगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल 2, ये क्या दोस्तों? इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो
ओ एच आयन इसमें भी है, तो ये भी हमारा क्या है, क्षारीय है। तो एकमात्र अगर जठर रस की बात करें दोस्तों, तो जठर रस जो हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारे पेट से जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जिसे हम HCl कहते हैं, जिसे हम HCl कहते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो ये HCl होता है दोस्तों। तो HCl हमारा ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत में आता है। HCl हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत में आता है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 1.2 के आसपास होता है। तो ये हमारा क्या है, एसिडिक होता है होगा। तो ये इन तीनों ऑप्शन के अलावा एक ही हमारा है जो 7 पीएच मान से क्या है, कम है। तो ए नंबर का यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग डैश होता है। देख, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दोस्तों फॉर्मूला हमारा क्या होता है, MgOH का होल 2। MgOH का क्या होता है, होल 2। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों ये हमारा क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारा है दोस्तों, वो क्या है, हमारा क्षारीय सॉल्यूशन है। ये क्या है, क्षारीय यौगिक है। तो ये क्षारीय यानी कि बेसिक नेचर का है। तो जो क्षारीय हमारा होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक होता है तो ये दो ऑप्शन हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। दो ऑप्शन तो क्या हो गया, कट गया, क्योंकि अगर 7 से कम है तो ये हमारा दोनों क्या एसिड है। तो इन दोनों में से दोस्तों जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू होता है वो 10.4 होता है। क्या होता है, 10.4 होता है। तो ए यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू को हम याद कर लेते हैं, क्योंकि जिससे बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू को देखते हैं। तो तो सबसे पहले हमने क्या देखा दोस्तों, जठर रस का हमने देख लिया, जो जठर रस था। और जठर रस को ही दोस्तों गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। जठर रस को ही गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। तो इन दोनों का पीएच वैल्यू हमने क्या देखा, 1.2 था। और जो हमारा लेमन यानी कि लेमन जूस होता है दोस्तों, यानी कि लेमन जूस का क्या मतलब है, नींबू, नींबू का रस का। तो लेमन जूस का हमारा सबसे पहले हम क्या जानते हैं, जो लेमन हमारा है एसिडिक नेचर का है। तो एसिडिक है तो ये 7 से क्या होगा, कम होगा। तो लेमन जूस का पीएच वैल्यू कितना है, 7 है। और एसिड रेन की बात करें दोस्तों, जो हमारा अम्लीय वर्षा होता है, एसिड रेन, तो एसिड रेन का पीएच वैल्यू हमारा क्या होता है, ये 5.6 से कितना क्या होता है, कम होता है। 5.6 से क्या होता है, कम होता है। और अगर ब्लड की बात करें दोस्तों, जो हमारा शरीर में खून रहता है होता है, उस ब्लड का पीएच मान दोस्तों क्या होता है, 7.4 होता है। क्योंकि और ये और 7.4 है, मतलब दोस्तों ये क्या है, क्षारीय नेचर का है। यानी कि ये है हमारा एक क्या है, क्षारीय नेचर का है। और ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो वो भी हमारा क्या है, 7.4 होता है। इसीलिए दोस्तों हमारा जो पसीना होता निकलता है वो नमकीन या तो खारा लगता है, क्योंकि पीएच वैल्यू ये 7.4 है। यानी कि ये क्या है, एक क्षारीय नेचर का होता है। और एक होता है दोस्तों पीतरस। पीतरस, अब पीतरस भी क्या है दोस्तों, हमारा भोजन पाचन के लिए निकलता है, जो बाइल जूस जिसको हम कहते हैं, जिसको बाइल जूस के नाम से जानते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, क्षारीय नेचर का होता है। जो 7 पॉइंट इसका कितना होता है, 8 पीएच वैल्यू होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हमने क्या देखा दोस्तों, 10.4। यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम यहाँ पे 10 भी राउंड फिगर में ले सकते हैं, 10 या तो उससे कम भी ले सकते हैं। और दोस्तों मिल्क और मैग्नीशिया के साथ साथ जो हमारा इनो होता है, जैसे कि दोस्तों हमारा जो हमें जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो हमारा एसिडिटी हो जाता है। खाना खाने से हमारा कभी कभी क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है। यानी कि पेट में हमारा अम्ल का क्या होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। क्या होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे हमें खट्टे डकार आता है। तो जब हमें खट्टे डकार आता है तो हमें उस एसिड को कम करने के लिए क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, या तो इनो का इस्तेमाल करते हैं। या इनो का क्या मतलब दोस्तों, इनो ये हमारा क्या है, क्षारीय नेचर का होता है। तो ये अम्ल और क्षार मिलकर हमारा क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमें क्या मिलता है, राहत मिलता है एसिडिटी से। तो इस तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम एसिडिटी से राहत पाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनो एक प्रकार का क्या है हमारा, इनो एक प्रकार का क्या है हमारा, इनो एक प्रकार का क्या है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में है, यानी कि क्षारक है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों सही आंसर कितना हो गया, ए हो गया। और ये पीएच वैल्यू दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू थे। और हमारी बॉडी का कितना होता है, 7.4 से लेकर के लगभग 7.8 के आसपास होता है। तो हमारा बॉडी का कितना होता है दोस्तों, 7.4 से लेकर के 7.8 इसका क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट का पीएच वैल्यू हो गया दोस्तों, जो अधिकतर क्वेश्चन क्या होता है, इनसे संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का
पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, परवल क्षार। परवल क्षार का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है हमारा, वीक एसिड। क्या होगा, वीक एसिड। वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या है, NaOH था। और जो हमारा वीक एसिड था वो, वीक एसिड के अंतर्गत में हम लोगों ने क्या लिया था, CH3COOH एसिटिक एसिड को लिया था। तो ये हमारा दोस्तों क्या बनता था, लवण यानी कि सॉल्ट प्लस H2O बनता था। तो ये हमारा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट। और जो सॉल्ट हमारा बनाएगा CH3COONA सॉल्ट बनाएगा, प्लस ये भी क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो ये हमारा दोस्तों इसका नेचर जो हमारा होगा क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ये जो हमारा लवण निर्माण हो गया यानी कि सॉल्ट जो हमारा बन गया, सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, लवण बोलेंगे हिंदी में। तो जो हमारा ये लवण का निर्माण हुआ है इसका पीएच वैल्यू हमें पूछा गया है। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, हमने क्या देखा था कि ये हमारा क्या स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। तो पावरफुल की बात करें तो जो बेस हमारा यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि परबल है ये, तो ज्यादा पावरफुल है। एसिड की तुलना में क्या है, ज्यादा पावरफुल है। तो जो ज्यादा पावरफुल होगा तो सॉल्ट में उस वो अपना गुण को लाएगा, वो अपना प्रॉपर्टी को क्या करेगा, लाएगा। तो यहाँ पे जो क्षार हमारा है स्ट्रॉन्ग है, तो जो लवण भी होगा क्या होगा, क्षारीय नेचर का होगा। क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, या तो बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, या तो बेसिक नेचर का होगा। तो जब बेसिक नेचर का होगा तो पीएच वैल्यू हमारा क्या होगा, 7 से अधिक होगा। 7 से क्या होगा, अधिक होगा। 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिया गया है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर 7 से अधिक है तो वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ये पिछले क्लास में दोस्तों डिटेल से इन सब के बारे में, इक्वेशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है। पीएच मान देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो हमारा अम्ल होता है उसका पीएच वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 से लेकर के 7 के बीच होता है। और जो हमारा क्षार होता है वो हमारा 7 से क्या होता है, 14 के बीच में होता है। और जो उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है उसका पीएच वैल्यू हमारा कितना होता है, 7 के क्या होता है, बराबर होता है। 7 के बराबर होता है। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो लार दिया गया है, लार हमारा क्या है, जो भोजन को पाचन के लिए शुरू करता है। तो जो लार हमारा होता है दोस्तों, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। लेकिन दोस्तों ये भोजन खाने से पहले की बात है। 7.4 हमारा क्या है, लार का भोजन, ये खाना खाने से पहले है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो ये इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। क्या होता है, एसिडिक नेचर हो जाता है। तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.8 हो जाता है। और हम आगे यह भी पढ़ेंगे कि जब पीएच वैल्यू, मुंह का पीएच वैल्यू 5.8 से कम हो जाता है तो हमारा दांत में सड़न होने लगता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और कॉफी की बात करें दोस्तों, तो कॉफी भी हमारा क्या है, एक एसिडिक नेचर का होता है, जिसका पीएच वैल्यू 4.5 से लेकर के 6 के आसपास होता है, यानी कि 4 और 6 के बीच में होता है। और जो टमाटर हमारा दोस्तों, ये क्या है, टमाटर जो हमारा खट्टा होता है, तो टमाटर हमारा क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। टमाटर क्या होता है, एसिडिक नेचर का, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 4.4 होता है। तो सबसे कम पीएच वैल्यू हमारा किसका होगा, जो अम्लीय नेचर का होगा। तो अम्लीय नेचर में यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है अम्लीय नेचर का है। लेकिन सबसे अधिक पीएच वैल्यू अगर कम है तो किसका है, टमाटर का है। किसका है, टमाटर का है, क्योंकि टमाटर क्या है, इन दोनों में से सबसे अधिक एसिडिक है। तो इसका पीएच वैल्यू सबसे कम इन सब में से टमाटर का रस का है। तो आंसर नंबर यहाँ पे डी नंबर का सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, परबल अम्ल और परबल क्षारक के उदासीन होते हैं और पीएच मान 7 होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, हम क्या देख चुके हैं कि जब परबल क्षार के साथ परबल अम्ल का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा यहाँ पे NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। और जो ये NaCl हमारा होता है लवण होता है और ये उदासीन होता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। तो पहला जो कथन है बिल्कुल सही बताया गया है। परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं। परबल अम्ल, परबल अम्ल की बात करें तो परबल मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक यानी कि क्या, वीक बेस। वीक बेस या तो वीक क्षारक। तो ये बनाएगा क्या, सॉल्ट बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, यानी कि लवण प्लस क्या बनाएगा, जल बनाएगा। लवण प्लस क्या बनाएगा, जल बनाएगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसमें यहाँ पे हम क्या लेंगे, HCl को ले लिए, प्लस वीक बेस है, क्या है, वीक बेस, वीक बेस। तो वीक बेस के अंतर्गत में हम यहाँ पे CuOH का होल 2 को लेंगे, CuOH का होल 2 को लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बनाएगा, CuCl2 को बनाएगा, प्लस H2O बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये CuCl2 क्या है, लवण है, क्या है, लवण है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, जो एसिड हमारा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, यानी कि बेस की तुलना में एसिड क्या है, हमारा ज्यादा ताकतवर है। तो जो जितना ताकतवर होता है वो अपना गुण या प्रॉपर्टी को अपने साथ लाता है, क्या करता है, अपने साथ लाता है। तो यहाँ पे जो लवण हमारा होगा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि अम्लीय, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो अम्लीय प्रकृति का होगा तो उसका पीएच वैल्यू हमारा क्या होगा, 7 से कम होगा। तो दूसरा कथन भी क्या है, बिल्कुल सही बोला गया है, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। तो दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान डैश से कम होता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि जो अम्लीय वर्षा हमारा होता है, एसिड रेन, वो 5.6 से क्या होता है, 5.6 से पीएच वैल्यू क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पीएच में पी जर्मन भाषा में पोटेंज, पोटेंज को निरूपित करता है, जिसका अर्थ शक्ति है, बिल्कुल सही दोस्तों। ये हमने भी पहले क्या किया, देख चुके हैं। बिल्कुल पी से पोटेंज होता है, यानी कि पीएच का हमने क्या बताया दोस्तों, स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया। पोटेंज, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति के बारे में बताया गया कि किसमें कितना अधिक हाइड्रोजन होगा, ये दर्शाता है। तो यहाँ पी से पोटेंज को दर्शाया गया, ये बिल्कुल मतलब सही बोला गया है। पीएच पैमाने पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक का पीएच मापते हैं, बिल्कुल गलत। हम 0 से लेकर के कहां तक मापते हैं, 14 तक मापते हैं। ये दूसरा कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। तो पहला कथन क्या हमारा यहाँ पे सही है और दूसरा कथन क्या है, गलत है। पहला असत्य, गलत, पहला ऑप्शन खत्म हो गया, दोनों कथन सत्य है, गलत। कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, बिल्कुल सही दोस्तों। कथन 1 क्या है, सत्य है, और कथन 2 क्या है, असत्य है, क्योंकि पहला कथन सही है और दूसरा कथन हमारा क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सी नंबर का हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन होता है दोस्तों, इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो इसके उदासीन वाले पीएच की बात करें दोस्तों, तो जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू हमारा कितना होता है, डिस्टिल्ड वाटर और NaCl दोस्तों, जो नमक हम खाते हैं वो, और एक होता है KCl, इन तीनों का दोस्तों पीएच वैल्यू 7 होता है, यानी कि ये क्या होता है, उदासीन होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। X एक जलीय विलयन है जिसका पीएच 2.6 है, यह दर्शाता है कि विलयन एक विलयन का डैश का है। तो देखिए दोस्तों 2.6 है, यानी कि वो क्या हमारा अम्लीय होगा। और अम्लीय में से दोस्तों जब हम क्या बताए थे कि 1, 2, 3 के आसपास जिसका पीएच वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, प्रबल अम्लीय के अंतर्गत आता है, या तो प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत में आता है। वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत में आता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पे हमारा प्रबल क्षारीय प्रकृति का बिल्कुल नहीं, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का बिल्कुल नहीं, उदासीन प्रकृति का बिल्कुल नहीं, तो प्रबल अम्लीय प्रकृति। तो डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि, हम क्या जानते हैं, जो हमारा पीएच का स्केल होता है वो 0 से 7 और 7 से 14, और ये इधर क्या होता है हमारा, क्षारीय नेचर का होता है। 7 से 14 क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है, और ये 7 से कम हमारा क्या होता है, अम्लीय नेचर का। तो जो हमारा अम्ल होता है वो क्या करता है, H+ आयन को देता है, और जो क्षार हमारा होता है वो OH- आयन को देता है। तो यहाँ पे हमारा अगर इधर हम जाएंगे तो OH का मान हमारा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा क्षारीय क्या हो, किसका होगा, जिसका पीएच वैल्यू 14 होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक क्षारीय होगा, या सबसे अधिक बेसिक नेचर का होगा। और जो जितना बेसिक नेचर का होगा उतना ही वो हाइड्रोजन ऑक्साइड का, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड का आयन का विसर्जन, मतलब आयन की मात्रा अधिक होगा। उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड का मात्रा क्या क्या होगा, अधिक होगा, या OH- आयन की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा। तो H+ की आयन की सांद्रता में कमी होगा, H+ आयन की सांद्रता में कमी होगा दोस्तों, लेकिन 1 से लेकर के हम 7 तक जाएंगे तब कमी होगा, क्योंकि उधर से हमारा फिर क्षारीय नेचर का प्रकृति शुरू हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा।
इसमें क्या होगा, एच प्लस आयन का पाया ही नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारा क्षार है। ओ एच आयन की सांद्रता की में वृद्धि, बिल्कुल सही दोस्तों। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डैश होता है। अगर अत्यधिक अम्लीय की बात करें दोस्तों तो उसका पीएच वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो हम क्या जानते हैं कि 0 से लेकर के हमारा 14 तक स्केल शुरू होता है पीएच का। तो 0 हमारा क्या है, जिस जिस किसी तत्व या कंपाउंड का पीएच वैल्यू क्या होगा, 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो वो स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में जाना जाता है। क्या होता है, अत्यधिक एसिड के रूप में जाना जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर का हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा कर ली थी दोस्तों। जो नींबू का पीएच मान होता है वो 2 पॉइंट कितना होता है, 2 के बराबर होता है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे बी नंबर का हो जाएगा। 3 विलयनों एक्स वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 है। यानी कि दोस्तों पहले एक्स, वाई और जेड, और इसका 3 तत्व है ये दोस्तों। ये क्या है, 3 विलियन या सोल्यूशन है 3। तो यहाँ पे इसका पीएच मान है, पीएच मान है ये एक्स का कितना है, 2 है, और वाई का कितना है, 11 है, और जेड का कितना है, 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो घटते क्रम में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो घटते क्रम में। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो जितना एसिडिक होगा वो उतना अधिक मात्रा में क्या करेगा, H प्लस आयन को देगा। तो अगर पीएच वैल्यू हमारा एक्स का क्या है, 2 है, यानी कि जो सबसे प्रबल एसिड के रूप में या स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। क्या होगा, एक्स होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, जेड होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, वाई होगा। तो सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन हमारा यहाँ पे कौन देगा, एक्स देगा। उसके बाद जेड देगा। उसके बाद वाई हमारा हाइड्रोजन आयन देगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्षारीय नेचर का है। तो क्षारीय नेचर का है तो ये हमारा ओ एच माइनस आयन को देगा। तो वाई को हम क्या कहाँ रखेंगे, सबसे लास्ट में, यानी कि एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे फिनोफ्थोलिन को इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो फिनोफ्थोलिन से हमारा कोई संबंध नहीं है पीएच वैल्यू का, और एओसिन से भी कोई संबंध नहीं है। और लिटमस हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा सूचक है, एक प्रकार का क्या है, सूचक है, जिससे हम क्या करते, पता करते हैं, एसिडिक और बेसिक का पता कर सक पाते हैं, जिसके कारण हम एसिडिक और बेसिडिक बेसिक का क्या करते हैं, पता कर पाते हैं। तो ये हमारा एक सूचक के रूप में है। लेकिन अगर अगर एक पीएच मापने के रूप में बात करें, पीएच को मापने के लिए की बात करें, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमारा होता है, एक सूचक है जिससे हम पीएच वैल्यू का पता लगा सकते हैं कि किस सॉल्यूशन का कितना पीएच वैल्यू होता है। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है, तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो 0 से हमारा 14 तक होता है, तो जिसमें से 0 अगर जिसका पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, सर्वाधिक अम्लीय होगा। वो क्या होगा, सर्वाधिक अम्लीय होगा, सर्वाधिक अम्लीय, या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है, निष्क्रिय का क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यानी कि वो न्यूट्रल है। वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू हमारा कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ओ एच आयन की आयन में सांद्रता में वृद्धि। तो डी नंबर का बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो विलयन में डैश आयन सांद्रता में वृद्धि होगा। तो वो ओ एच क्या होगा, माइनस में। दोनों यहाँ पे दिया गया दोस्तों, ओ एच माइनस भी दिया गया है और ओ एच प्लस भी दिया गया है। लेकिन जो ओ एच माइनस हमारा होता है वो सही आंसर होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक विलयन का पीएच 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता, अगर हम पीएच स्केल की बात करें, पीएच स्केल की, तो एक का क्या है, पीएच वैल्यू 3 है, और दूसरे का क्या है, 6 है, और यहाँ पे बीच में हमारा क्या है, 7 है।
तो यहाँ पे जिसका 6 है, इसका पीएच वैल्यू एक का क्या है 6 है और एक का क्या है 3 है। तो H प्लस का आयन में क्या होगा, कितना होगा? तो सबसे अधिक H प्लस आयन हमारा क्या होगा, जिसका पीएच वैल्यू 0 होगा या 1 होगा, वो सबसे अधिक H प्लस का आयन देगा। क्या होगा? H प्लस अधिक आयन देगा। तो अगर यहाँ से हम अगर दायां तरफ जाएंगे दोस्तों, अगर यहाँ से हम दायां तरफ जाएंगे, एक से लेकर के यानी कि एक से लेकर के अगर बढ़ेंगे हम इधर, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा H प्लस आयन की मात्रा क्या होगा, घटते जाएगा। क्या होगा? घटते जाएगा। क्या होगा? घटते जाएगा। और 7 तक जैसे ही पहुंचेंगे H प्लस आयन देना बंद कर देगा। 7 पर पहुंचने पर क्या होगा, H प्लस आयन देना बंद कर देगा। उसके बाद OH माइनस की मात्रा क्या होगा, बढ़ती जाएगा 7 से आगे। तो सर्वाधिक जब हमारा 0 होगा तब सर्वाधिक H प्लस आयन देगा। तो दायां जाने पर हमारा क्या होगा, घटेगा। दाएं जाने पर हमारा हाइड्रोजन आयन क्या होगा, जो H प्लस आयन की जो सांद्रता होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो बढ़ने वाला ऑप्शन यानी कि ये 2 गुना बढ़ जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। तो बढ़ने वाला ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा दोनों ऑप्शन पहले ए और बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच गया 100 गुना घट जाती है या 1000 गुना घट जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 1000 गुना क्या होगा, घट जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारा डी नंबर का होगा, जो कि पीएच वैल्यू क्या होता है, 3 से जब 6 हो जाता है तो ये हमारा 1000 गुना घट जाता है। यानी कि पहले अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की संख्या 100 होगा तो यहाँ पे 6 के बाद पहुंचने के पास एक हाइड्रोजन आयन को देगा। यानी कि पहले 1000 प्लस यानी 1000 H प्लस आयन देता, लेकिन 6 पर पहुंचने पर ये H प्लस आयन एक H प्लस आयन देगा। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका आंसर जितना पावर घात में होता है दोस्तों, जितना पावर घात में होता है उसमें उतना ही H प्लस आयन होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसको निकालने की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻पीएच, 10⁻⁻पीएच। लेकिन जब इसमें हम लॉग लगाते हैं दोस्तों, दोनों तरफ जब हम इसमें लॉग लगाएंगे, क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, तो ये हमारा क्या होता है, लॉग H प्लस आयन बन जाएगा। और ये जो पीएच हमारा होता है माइनस पीएच है, वो क्या होता है, यानी कि लॉग ए के पावर, अगर ए होता है दोस्तों तो ये हमारा लॉग ए हो जाता है। क्या होता है, ए हो जाता है। और यहाँ पे कुछ भी मतलब पावर क्या होता है दोस्तों, जो पावर होता है वो आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, आगे जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस पीएच है, तो ये माइनस पीएच क्या होगा, यहाँ पे आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, लॉग 10, क्या हो जाएगा, लॉग 10। और दोस्तों हम जानते हैं कि लॉग 10 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग लॉग H प्लस आयन बराबर, अगर इसका वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, माइनस पी एच। क्या बच जाएगा, माइनस पी एच। अब यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं दोस्तों, इस पी एच को क्या करते हैं, हम बराबर के इस पर ले आते हैं। अगर हम इस पी एच को बराबर के इस पर ले आते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस लॉग H प्लस आयन बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। और उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पीएच बराबर लिखेंगे, ये माइनस में फिर चला जाएगा, लॉग एच, यानी कि माइनस लॉग एच प्लस आयन, क्या होगा, एच प्लस आयन। और ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर हमको पीएच वैल्यू निकालना है तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीएच अगर निकालना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमें कितना दिया गया है, 1 × 10⁻, इतना। तो H प्लस की जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस लॉग 10⁻, क्या करेंगे यहाँ पे, -5 को रखेंगे, 10 पर क्या रखेंगे, -5 को। अब ये दोस्तों, ये जो -5 है, हमने क्या देखा कि अगर पावर जो होता है वो हमारा क्या होता है, आगे आ जाता है। तो ये पावर हमारा क्या होगा, आगे आ जाएगा, यानी कि पीएच, यानी ये -5 क्या होगा, आगे। तो -5 यहाँ पे माइनस पहले से है, तो ये -5 लॉग 10 हो जाएगा। तो पीएच वैल्यू हमारा कितना निकल के आएगा, कि लॉग 10 का मान हमारा क्या होगा, 1 हो जाता है। हमने क्या देखा पहले, लॉग 10 का मान 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो जो पीएच वैल्यू हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा, 5 निकल कर के आएगा। कितना,
5 निकल करके आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें जिस प्रकार निकाले दोस्तों, उसी प्रकार हाइड्रोजन आयन यानी कि पीओएच भी निकाला जाता है सेम प्रोसेस से। तो बी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह इसे माना जाता है, 7 से कम है दोस्तों, इसका मतलब है वो क्या है, अम्लीय नेचर का होगा। क्या होगा, अम्लीय नेचर का। तो निष्पक्ष, न्यूट्रल निष्पक्ष, क्षार आयन, तो बिल्कुल गलत ये तीनों ऑप्शन है। एसिड यानी कि तेजाब, तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच होता है तो 7 के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। प्रबल अम्ल हमने क्या देखा था, जो एनएस, प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल हमारा क्या था, HCl, और क्या था, NaOH। जब इन दोनों को रिएक्शन हमने करवाया था तो हम लोगों ने क्या पाया था कि NaCl देता है प्लस H2O देता है, और जो लवण हमारा होता है वो सॉल्ट को देता है, सॉल्ट देता है, और सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष सही हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है, अम्लीय है, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि जो कथन बोला गया है वो बिल्कुल सही बोला गया है। क्योंकि हम क्या जानते हैं, जो H2SO4 है वो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सूत्र, ये सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है, जो हमारा क्या है, एक एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होता है, कम होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है। और दोस्तों ये हमारा क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिडिक है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत में आता है। लगभग दोस्तों 1 से 3 के बीच में के आसपास में इसका पीएच वैल्यू होगा। तो अब दोस्तों इसका निष्कर्ष को देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 होगा, बिल्कुल गलत दोस्तों, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या है, एक अम्लीय प्रकृति का है, तो वो हमारा पीएच मान 7 से अधिक कैसे हो सकता है, क्योंकि 7 से अधिक अगर होगा तो वो क्षार कहलाएगा। तो पहला कथन निष्कर्ष यहाँ पे बिल्कुल गलत है। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें दोस्तों तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो फास्फोरस की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। फास्फोरस का तो दोस्तों नाम निशान कहीं नहीं है। तो दोनों कथन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत है। ओ सॉरी, दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि x का pH मान 9 है, एक्स एक कोई तत्व है दोस्तों, सॉल्यूशन है दोस्तों, विलियन है, जिसका पीएच मान क्या है, 9 है, और एक वाई है जिसका पीएच मान 2 है, और एक जेड है जिसका पीएच मान 6 है, और एक ए है जिसका पीएच मान क्या है, 13 है। तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है। देखिए दोस्तों, मजबूत एसिड और मजबूत बेस, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मजबूत एसिड की बात करें तो जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या तो मजबूत अम्ल होगा। और जिसका पीएच वैल्यू सबसे अधिक होगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा यानी कि हमारा जो जोड़ी बनेगा, जो पेयर बनेगा, वो हमारा क्या बनेगा, वाई और ए का बनेगा, या तो ए और वाई का बनेगा। क्या बनेगा, वाई और ए का बनेगा, या तो ए और वाई का बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान रखना है, जो चीज पहले बोला गया होगा उसको पहले रखेंगे। मजबूत एसिड और मजबूत बेस, एसिड को यहाँ पे पहले रखा गया है, मजबूत एसिड और मजबूत बेस, तो एसिड हमारा पहले है। तो एसिड कौन सा इसमें, वाई है, तो वाई हमारा पहले होगा और ए क्या होगा, बाद में हो जाएगा। तो वाई ए, तो वाई ए पहले, वाई पहले रखेंगे, और डी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ए वाई भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा अगर सीरीज के अनुसार देखें तो मजबूत एसिड के बारे में बोला गया है, तो एसिड को हम क्या रखेंगे, पहले रखेंगे, और बेस को बाद में रखेंगे। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण है। देखिए दोस्तों, अगर किसी का पीएच मान क्या है, 0 है, तो अगर वो 0 है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसका क्या तात्पर्य निकलता है हमारा, सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, वो क्या होगा, सशक्त एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो बेस होगा वो हमारा क्या होगा, कमजोर होगा। कमजोर, कमजोर वाले को दोस्तों, कमजोर एसिड वाले को तो छाड़ देना है,
कमजोर एसिड वाले को छाड़ देना है। तो सशक्त एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, कमजोर बेस, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर सशक्त एसिड और सशक्त बेस को हम मिलाएंगे तो ये न्यूट्रल कर देगा, क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, तो इसका पीएच वैल्यू हमारा 7 बन जाएगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड और कमजोर बेस को मिलाएंगे तो ये 0 या 1 का एसिडिक नेचर रखेगा। तो ए नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 0.35 के बीच में होगा, 0 से लेकर के 3.5 के क्या होगा, बीच होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर में आता है। ये हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। विलियन ए का पीएच मान, यानी कि ए का पीएच मान 6 है और बी का पीएच मान 8 है और सी का पीएच मान क्या है, 2 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो जो सबसे अधिक एसिडिक होगा वो H प्लस आयन की H प्लस आयन की सांद्रता उसमें क्या होगा, अधिक होगा। तो सी जो हमारा तत्व है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। उदासीन विलियन का पीएच मान 7 होता है, ये हम जानते हैं दोस्तों। एक विलियन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है तो उसका पीएच डैश होगा। एक विलियन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 2 चीज दिया गया है, लाल लिटमस और नीले लिटमस। और लाल लिटमस अगर है दोस्तों तो वो हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा। वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और एसिडिक अगर होगा तो वो 7 से उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा। 7 से क्या होगा, कम होगा। और नीले लिटमस दिया गया है तो वो हमारा क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। और बेसिक होगा तो वो 7 से हमारा क्या होगा, अधिक होगा। उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि किसके बारे में पूछा गया है। तो परिवर्तित कर देता है उसका दिया है तो उसका से जो नजदीक होगा हमारा, उसका पीएच वैल्यू के बारे में हमें बताना है। तो उसका यहाँ पे उसका से अगर सेंटेंस के पीछे से जाएंगे, पीछे से गए, पीछे से नीले लिटमस, नीले लिटमस। तो नीले लिटमस हमारा कब होता है, जो बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का होता है तो बेसिक नेचर का हमारा एकमात्र ऑप्शन है बी नंबर का, जो 10 दिया गया है। और 1 और 4 और 5 ये तीनों क्या है, क्षारीय नेचर का हमारा पीएच वैल्यू दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी का क्या अर्थ है? पी से हम क्या देख चुके दोस्तों, पोटेंस। पी से क्या होता है, पोटेंस, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति या तो पावर। तो देखिए दोस्तों, पावर खत्म, पोटेंशियल खत्म, पोटेंसी खत्म। तो बी नंबर का ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। किसी विलियन का पीएच उसकी डैश की सांद्रता पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, विलियन के पीएच हमारा किस पर निर्भर करता है, H प्लस आयन पर निर्भर करता है। सांद्रता किस पर निर्भर करता है, H प्लस आयन पर। तो H प्लस आयन हमारा किस पर है, हाइड्राइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ऑक्साइड आयन या हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो H प्लस आयन होता है, जिसमें इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? रक्त का पीएच वैल्यू इतना होता है, बिल्कुल सही दोस्तों। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, इतना होता है। शुद्ध जल का, तो शुद्ध जल का पीएच वैल्यू दोस्तों प्योर 7 के क्या होता है, बराबर होता है। प्योर 7 के क्या होता है, बराबर होता है। तो बी ऑप्शन ही हमारा क्या यहाँ पे लग रहा है, गलत लग रहा है। तो बी नंबर का आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये दूध का पीएच वैल्यू 6.6 ये भी सही है। और सिरके की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, सही है। सिरके दोस्तों, सिरके मतलब क्या, जो नींबू का रस होता है उसे सिरके के रूप में लिया जाता है, जिसमें थोड़ा सा पानी का अंश मिला दिया जाता है, तो वो सिरका कहलाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो मैच नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से विलियन का पीएच मान न्यूनतम होगा? तो जो एसिडिक नेचर का होगा दोस्तों उसका पीएच मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। रक्त की बात करें तो रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। शुद्ध जल का कितना होता है, 7। और डिटर्जेंट की बात करें दोस्तों तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देख चुका था कि डिटर्जेंट और पाउडर जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है या क्षारीय प्रकृति का होता है। तो नींबू का रस हमारा एसिडिक नेचर का होता है, जिसका पीएच मान न्यूनतम होगा। और जिसका पीएच मान नींबू का लगभग 2.2 के क्या होता है, बराबर आसपास में होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 के आसपास होता है। तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह डैश का लवण है।
देखिए दोस्तों, पीएच मान 12 हो, यानी कि अगर 12 है यानी कि 12, 13, 14, अगर 12, 13, 14 किसी का पीएच मान है तो वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या तो परबल क्षार के अंतर्गत में आएगा। क्या आएगा, परबल क्षार के अंतर्गत में आएगा। तो ये हमारा कब प्राप्त होगा, जब हम दुर्बल अम्ल को मिलाएंगे। दुर्बल अम्ल को, यानी कि अम्ल को क्या रखना है दोस्तों, प्रबल रखना है। सॉरी, अम्ल को नहीं, हमें क्या चाहिए, पीएच मान 12 चाहिए। तो ये पीएच मान जिसका 12 होगा तो वो हमारा प्रबल क्षार होगा। क्या होगा, प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार, यानी कि प्रबल क्षार से मिलाएंगे तब हमारा क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। लेकिन ये जो लवण आएगा हमारा क्षारीय नेचर का आएगा, क्योंकि क्षार हमारा क्या है, प्रबल है। तो हमारा क्या होगा, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, बिल्कुल नहीं। प्रबल अम्ल को रखना ही नहीं है, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसका पीएच मान 12 के आसपास हो सकता है। देश का पीएच, पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। एक विशेष बात दोस्तों, हम पीएच का मान जब भी निकालेंगे, जब भी पता लगाना हो, पीएच का मान जब भी निकालना हो या पता लगाना हो, पता लगाना हो, तो जिसका पीएच हमें पता लगाना हो वो हमारा उसमें क्या होना चाहिए, या तो नमी होना चाहिए या तो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। नमी होना चाहिए या तो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, तब हम किसी का पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं, अन्यथा पीएच वैल्यू को हम नहीं निकाल सकते हैं। तो स्याही हमारा होगा, तो स्याही हमारा क्या होता है, लिक्विड, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो स्याही का पीएच वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पानी तो हमारा लिक्विड ही है, तो इसका भी पीएच वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और जूस हमारा क्या है, जूस भी हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका भी पीएच वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, यानी कि ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 दोस्तों, ये हमारा क्या है, खाने वाला सोडा का सूत्र है, खाने वाला सोडा का सूत्र है। तो ये हमारा दोस्तों लिक्विड फॉर्म में या ये नमी के फॉर्म में नहीं होता है, इसीलिए हम इसका पीएच वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अगर इसका पीएच वैल्यू निकालना है तो इसको नमी में या पानी में डालना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, तब हम इसका पीएच वैल्यू को निकाल सकते हैं नमी लाने के बाद में। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। देखिए दोस्तों, वह अगर पीएच वैल्यू 14 है, यानी कि जो बेस को रखेंगे हम क्या रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे, बेस को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, यानी कि प्रबल क्षार को रखेंगे, क्योंकि 14 अगर किसी का पीएच वैल्यू है तो वो हमारा प्रबल क्षार ही हो सकता है। तो प्रबल क्षार के साथ हम दुर्बल अम्ल को मिलाएंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, प्रबल, यानी जो नमक हमारा या सॉल्ट प्राप्त होगा वो बेसिक नेचर का हो सकता है। तो कमजोर एसिड, बिल्कुल दोस्तों, कमजोर एसिड वाला हमारा सही रख सकते हैं, सशक्त एसिड खत्म करने का, सशक्त एसिड दोस्तों खत्म, कमजोर बेस, बेस को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, जो क्षारीय हमारा यानी कि बेसिक नेचर होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्वभौमिक शुष्कों में 4 से 5 का पीएच मान तक इंगित करता है। देखिए दोस्तों, अगर 4 से 5 तक है तो हम पहले हम ये जानते हैं दोस्तों, जो 1 से लेकर के हमारा 7 तक होता है, ये क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो अम्लीय प्रवृत्ति या नेचर का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति या नेचर का होता है, तो यहाँ पे हमारा जो क्षार होगा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 से 5 हमारा इसी 1 और 7 के बीच में आ रहा है। क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो 1 से लेकर के, यानी कि 0 से लेकर के 3.5 तक अगर किसी का पीएच वैल्यू है तो वो हमारा प्रबल अम्ल कहलाता है, वो हमारा प्रबल अम्ल या तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। तो अगर 4 से 5 के बीच में है तो वो हमारा प्रबल क्षार, सॉरी, प्रबल अम्ल नहीं हो सकता है, वो दुर्बल अम्ल ही हो सकता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका विलियन, सॉरी, जिसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। तो जिसका जलीय विलयन 7 से कम होगा दोस्तों, यानी कि वो जो प्रकृति में होगा क्या होगा, एसिडिक होगा। वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पे हम छाटते हैं दोस्तों अब सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये क्या है, NaCl। NaCl ये नमक है जिसका पीएच वैल्यू हमारा क्या आता है, 7 होता है। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो NaHCO3 दोस्तों, ये खाने वाला सोडा हमारा क्या होता है,
क्षारीय नेचर का होता है, हम क्या जानते हैं क्षारीय नेचर का होता है। और सोडियम जो कार्बोनेट भी होता है ये भी हमारा क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है, यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है ये, तो ये भी हमारा क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है। जो तो यहाँ पे हमारा अमोनियम क्लोराइड बच गया NH4Cl, ये हमारा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच क्या होगा। नीली लिटमस को लाल में बदल देता है, लाल में बदल देता है दोस्तों। तो लाल लाल में जैसे बदला, यानी कि वो हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा। वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और एसिडिक होगा तो 7 से पीएच वैल्यू हमारा क्या होगा, कम होगा। 7 से क्या होगा, कम होगा। तो 7 से कम तो 14 नहीं होगा, 7 से 14 से अधिक बिल्कुल नहीं, 7 तो हो ही नहीं सकता है 7 से कम। तो डी नंबर का आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक होगा। यानी कि जो एसिडिक होगा दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका हाइड्रोजन आयन क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्षारीय हो गया, क्षारीय हो गया, ये एसिड हो गया। लेकिन एसिड में भी हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, पीएच वैल्यू जिसका 4 होगा। तो जिसका 4 होगा, यानी कि जो H+ आयन जो अधिक देगा, यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो H+ आयन क्या होगा, अधिक मात्रा में देगा। इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, पिछला क्वेश्चन और ये क्या है, सेम है। तो हाइड्रोजन आयन के उच्चतम के बारे में, तो पीएच वैल्यू जिसका कम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन आयन के बारे में पूछा जाए कि सर्वाधिक किसका होगा, तो जिसका पीएच वैल्यू कम होगा, जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि नदी के पानी का पीएच मान डैश हो तो उसकी पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। तो अगर अम्लीय नेचर का दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, पानी का जो नेचर है वो क्या है, अम्लीय है, यानी कि एसिडिक नेचर का होगा। तो एसिडिक होगा तो वो 7 से क्या होगा, कम होगा। 7 से क्या होगा, कम होगा। तो डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान लगभग डैश के बराबर होता है। तो नींबू का दोस्तों लगभग 2.2 के आसपास में होता है। क्या होता है, 2.2 के आसपास होता है। तो यहाँ पे हमारा 2.2 के आसपास एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो बी नंबर का ऑप्शन है। तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है। तो देखिए दोस्तों, मापने का पैमाना क्या है हमारा, पीएच स्केल है। क्या है, पीएच स्केल है, जिसके थ्रू थ्रू से हम क्या माप सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को माप सकते हैं। तो पीएच पैमाना, यानी कि सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी दोस्तों के साथ अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।